Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all, and in today's session we are going to read the central idea of the poem Amanda. So before proceeding I want to give you a reminder कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए क्योंकि उसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग के साथ साथ मैंने पोएटिक डिवाइसेस को भी एक्सप्लेन किया है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब यहाँ पर रेगुलरली क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेंट्रल आइडिया लिखने का एक अलग तरीका बताया है, एक बार आप लोग ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। इस तरीके से सेंट्रल आइडिया अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिए, ज़रूर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखें कैसे लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन उसमें लिखिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लोग पोएम का नाम लिखें और इस पोएम को किसने कंपोज किया है वो लिखिए और उसकी राइमिंग स्कीम क्या है वो भी आप उसमें लिखिए। तो आइए इस पोएम का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं। Through the poem Amanda, the poetess Robin Klein wants to explain that it is not just inappropriate to impose too many instructions on a child. तो लिखेंगे कि इस पोएम, फिर पोएम का नाम लिखेंगे अमेंडा और उसकी पोएटेस है रॉबिन क्लेन। तो इस पोएम यानी अमेंडा पोएम के द्वारा पोएटेस रॉबिन क्लेन ये एक्सप्लेन करना चाहती हैं दैट इट इज़ नॉट जस्ट एन एप्रोप्रिएट, कि यह सही नहीं होगा और ना ही उचित होगा कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लगाए जाएं। इसके बाद में राइम स्कीम लिखेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ AABACCC। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा राइम स्कीम कैसे लिखी जाती है। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मूविंग ऑन टू द सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया लिखते समय जो भी मेन बातें हैं, जो उसका सेंट्रल थीम है पोएम का, उसमें क्या बताया गया है या पोएट क्या कहना चाह रहे हैं उसमें, वो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। तो देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा सेंट्रल आइडिया। अमेंडा इज़ अ यंग गर्ल। अमेंडा एक छोटी लड़की है। शी रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ चिल्ड्रन। और इस पोएम में केवल अमेंडा की बात नहीं हो रही है बल्कि अमेंडा के द्वारा जो है बच्चों की पूरे क्लास को, पूरे वर्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। अमेंडा इज़ इंस्ट्रक्टेड एंड रिबक्ड बाय हर मदर। अमेंडा जो है उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, एंड रिबक्ड मतलब उसको डांटा जाता है अपनी माँ के द्वारा। फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लाइक जैसे कि फॉर नॉट ईटिंग चॉकलेट्स, की चॉकलेट ना खाओ, एंड डूइंग हर होमवर्क, और फिर अपना होमवर्क करने के लिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अमेंडा की मदर जो हैं वो उसे समझाती हैं, उसे डांटती भी हैं। बट शी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो इन सभी इंस्ट्रक्शन से फ्रीडम चाहती है। दस द पोएटेस वॉन्ट टू टेल अस दैट। अब लास्ट में हम लोग जो है एक कोटेशन टाइप का या जो मेन चीज़ उस सेंट्रल आइडिया में बताई जा रही है उसे हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहे ब्लैक पेन से लिखिए या तो फिर जैसा कि इसमें अंडरलाइन किया है इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। दस द पोएटेस वॉन्ट्स टू टेल अस। तो इस प्रकार पोएटेस हम लोग को बताना चाहती हैं दैट कि पेरेंट्स वॉन्ट टू टीच गुड मैनर्स टू देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाना चाहते हैं। बट दे मस्ट बी फ्रेंडली टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, लेकिन उन्हें अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। उन्हें अपने बच्चों के साथ में हमेशा एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोग को सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।